नवविवाहिता पत्नी की बेवफाई से टूटे पति ने जहर खा लिया, नवविवाहित पति की मौत। मायके गई पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने नवविवाहित पति अनुपम राज से झगड़ा करके बेइज्जत किया। नवविवाहित अनुपम राज सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, नवविवाहित पति ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। 21वीं सदी में विगते पारिवारिक रिश्तों की वली चढ़ गया एक नवविवाहित परिवार। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। विवाह के महज 2 वर्ष के अंदर ही एक नवविवाहित पति की बेवफा पत्नी पति से झगड़ा कर अपने मायके चली गई। अगले दिन जब पत्नी को विदा कराने गए पति से पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर झगड़ा किया और पति को काफी जलील किया। ससुराल में पत्नी के प्रेमी व सास द्वारा सबके समक्ष बेइज्जत किए जाने से हताश 23 वर्षीय अनुपम राज ने घर लौटते ही विषाक्त पदार्थ खा लिया। जब तक अनुपम राज को जिला अस्पताल पहुंचाते रास्ते में ही नवविवाहित पति अनुपम राज ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक अनुपम के शव का पंचनामा भरने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु लखीमपुर भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम कर रहे चिकित्सक ने अनुपम के पेट में मौजूद बिस्रे को सुरक्षित कर लिया है। घटना के संबंध में थाना खीरी के ग्राम कादीपुर निवासिनी बहन सरोजनी ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व अनुपम के विवाह के तुरंत बाद बहू के चरित्र के बारे में पता चल गया था। तब नवविवाहित पति अनुपम राज ने अपनी पत्नी रजनी से कुछ नहीं कहकर केवल अकेले मायके जाने पर पाबंदी लगा दी थी। 10 माह पूर्व बहू ने एक बेटे को जन्म दिया था। उसके बाद भी अनुपम रजनी को लेकर ससुराल जाता और अपने साथ ही लेकर आ जाता था। 2 जून को रजनी पति अनुपम राज से लड़कर मायके चली गई थी और जानकारी होने पर पति अनुपम राज पत्नी को वापस लाने ससुराल गया, लेकिन पत्नी रजनी ने वापस लौटने से इनकार कर दिया और 5 जून को प्रेमी के कहने पर अनुपम की बेइज्जती की और पत्नी रजनी ने ससुराल जाने से मना कर दिया था। इसी बेइज्जती को सहन नहीं कर सका नवविवाहित पति अनुपम राज और घर आकर विषाक्त पदार्थ खाकर दे दी जान। अनुपम राज की मौत से कई सवाल उभरने लगे हैं कि आए दिन नवविवाहिताओं की होने वाली दहेज हत्याओं के बाद पति का पूरा परिवार व रिश्तेदारों को पुलिस जेल भेजती है, तो पत्नी की बेवफाई के शिकार होकर मौत को गले लगाने वाले नवविवाहित पति अनुपम राज की मौत के बाद क्या कानून बेवफा पत्नी रजनी की मां व विलेन बने रजनी के प्रेमी को कोई सजा देगा या पुलिस जांच में फंसी फाइल यूं ही धूल फांक कर अलमारियों में दम तोड़ देगी? विनोद कुमार यादव, हमरा टुडे न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? तेज बोलिए। क्या नाम है? सरोजनी। आप कहाँ रहती हैं? कादीपुर। ये कौन से थाने में है? खीरी। अच्छा, मौत किसकी हुई है? अनुपम राज। अनुपम राज। ये आपके कौन है? भाई है। कब कैसे मौत हुई है इनकी? इनकी तो बीबी और उनके अनुपम के दोनों के झगड़ा कुछ हुआ है। अच्छा, शादी कितने दिन पहले हुई थी? शादी के 17 साल चले लगा। दूसरा? अच्छा, पति पत्नी में झगड़ा हुआ है? हाँ, पत्नी में झगड़ा था, सास से नहीं हुआ है। अच्छा, कब की बात है ये? या कल ही की बात है। कल दिन में गए हैं, कत्ते चाहे 4 बजे गए हैं या 5 बजे गए हैं, कल ही गए हैं, वापसी उंधेरे आए हैं। अच्छा। उंधेरे हमारी आंटी यहाँ से मोबाइल निकाल के यहाँ मंदिर बना है माता जी का, तहाँ पर चले गए। इनका हम बुलावे गए तो कहीं चला हुआ आई थी। हम खाना खाए लो चले कहीं बैठा है, तुमका लोगों खाए कोई खाओ जाए, हम खाए भी जो कुछ खाए कहीं हरा है। तुमने कहा भैया करे कहीं हम कुछ नहीं करन, तुम्हारी करन जी कुछ नहीं करन। उम्र क्या होगी इनकी? उम्र ज्यादा 23-24 साल हुई। बच्चे हैं इनके? एक लड़का है। अच्छा, तो ये इनकी माता इनकी जो माता है, जो इनकी सास हैं, इनकी पत्नी क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम क्या है? रजनी। रजनी की माता का नाम पता है आपको? नहीं पता। इन्हीं रजनी की माता और रजनी से झगड़ा हुआ? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? रजनी कहती रही हमारे भैया कहते रहे घर का वो चली आओ, कौने दिन हो तो कहीं ना आईबा, कबहू ना आईबा, कबहू ना आईबा, सामान भरईबा, कबहू ना आईबा, मरते हो तो मरी जाओ। क्यों ऐसा क्यों हुआ? अभी भैया कोई इनका कहीं अलग दूसरी जगह कोई इनका चक्कर था या कुछ ऐसी कोई बात थी क्या? चक्कर वक्कर तो एक लोग बता रहे चला है इनका, लेकिन भैया नाम नहीं पता है उनका। रजनी का? वो उन्हीं के गांव में था? तो क्या लग रहा था इसी वजह से वो नहीं आना चाह रही थी मायके? अब भैया वो है जाने मैके सुआवे के नाई से खड़ती रहे, मैके जाता है तो झगड़ा ही कहीं आवत रहे। अब 1 महीना पहले पुलिस थाना सब करिस रहे, तब बड़ी मुश्किल कहीं आई रहे। अच्छा। अब महीने भर रुकी है, मुश्किल कहीं भैया मार साफ हुई।